हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नम्रता एंड वेलकम टू अवर चैनल ग्रो विद ग्रेड्स। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम पढ़ेंगे लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा जर्नल के बारे में कि जर्नल क्या होती है, जर्नल बुक कैसे बनाई जाती है, ठीक है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, किस किस तरह की एंट्रीज होती हैं, किस किस तरह की ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है लेजर, कि लेजर में अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और किस तरह पोस्टिंग की जाती है। फिर हम पढ़ेंगे कुछ ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमारे बिजनेस में कई तरह के ट्रांजैक्शन और इवेंट्स अकर होते हैं डेली बेसिस पर। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए श्याम कमेंस्ड अ बिजनेस विद कैश ₹2 करोड़। तो फिर एक तरीके से क्या हुआ कि हमारे बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई विद कैश ₹2 करोड़। ठीक है, कुछ हमने परचेज किए असेट्स, कुछ हमने परचेज किए गुड्स, फिर हमने कुछ सेल कर दिए गुड्स, कुछ हमें एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कुछ हमें इनकम्स हो रही हैं। तो ये सारे दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो ये जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन सबको हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बुक होती है जिसे कहते हैं जर्नल बुक, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो है लेजर बनाना, यानी कि अकाउंट्स बनाना। तो सपोज कीजिए कि हमने रिकॉर्ड कर दिया, एंट्रीज बना दी, तो कितनी सारी एंट्रीज बन चुकी हैं। अब जो एंट्रीज बन चुकी हैं, अब सपोज कीजिए यदि हमें लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में पता करना है कि हमें कहाँ कितनी हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, कब हमने बेची, कब हमें क्या प्रॉफिट हुआ बेचने से, या कितनी हमने खरीदी। तो कुछ भी अगर हमें लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हम जर्नल बुक को ओपन करके बार बार उसमें जहाँ भी एंट्रीज की हैं लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड, तो उनको देखेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। तो इस काम को आसान करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं अलग अलग तरीके के, वो किस में किए जाते हैं, लेजर में। ठीक है, उसी को कहते हैं लेजर में अकाउंट्स प्रिपेयर करना, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। ठीक है, लेजर पोस्टिंग। तो इसमें हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। अब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए फिर लैंड एंड बिल्डिंग का हमने अकाउंट प्रिपेयर किया, तो अब जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें सारी एंट्रीज खंगोलनी नहीं पड़ेंगी, उनको नहीं देखना पड़ेगा, केवल एकमात्र लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी अकाउंट्स होते हैं सभी प्रिपेयर किए जाते हैं लेजर में। तो जर्नल बुक बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो है लेजर बनाना। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो लेजर को, जैसे देखिए, जर्नल को हम क्या कहते थे, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, कि जिसमें हम सबसे पहले हमारे जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हुए हैं, सबसे पहली दफ़ा हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं किस में करते हैं, जर्नल में। इसीलिए उसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहा जाता था। ठीक है, इसी तरीके से लेजर को भी क्या कहा जाता है, देखते हैं। लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री या उसे प्रिंसिपल बुक के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इन्वर्टेड कॉमास में ध्यान देने वाली बात है। इस तरह के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछ लिए जा सकता है कि भाई बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहा जाता है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री किसे कहा जाता है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री किसे कहा जाता है, प्रिंसिपल बुक किसे कहा जाता है। इस तरह जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कई बार हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बुक ऑफ फाइनल एंट्री और प्रिंसिपल बुक हम किसको कहते हैं, लेजर को। और इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बुक which contain in a summarized and classified form a permanent record of all transactions। इसका मतलब जितने भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम परमानेंटली एक समराइज्ड और एक क्लासिफाइड तरीके से जिस बुक में हम उन्हें शो करते हैं वही लेजर कहलाई जाती है। तो एक तरीके से जैसे सपोज कीजिए हमने एक एंट्री की थी, कैश अकाउंट DR2 कैपिटल। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए हमने जो ये एंट्री की थी, अब इस एंट्री के बाद हम जब कभी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इसको हम कहाँ देख सकते हैं, कैश अकाउंट में। इसको कहाँ देख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमारे लिए आसान हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने काम को लेजर बुक बना करके बहुत ईजी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट ऑफ द बिजनेस। तो लेजर को एक तरीके से क्या कहा जाता है, मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स, यानी जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सब का मास्टर रिकॉर्ड हम कहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं, लेजर में। फिर उसके बाद है प्रिपेयर फ्रॉम जर्नल।
लेजर को हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, जर्नल से। और हाँ, यहाँ पे जब बात है तो फिर जर्नल को हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं। फिर है ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स जो हैं वो लेजर की मदद से हम प्रिपेयर करते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया कि ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स है ना, उनसे तो हमने बना लिया क्या, जर्नल, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स में क्या आते हैं, जो भी बिल्स होते हैं, ठीक है, जो भी वाउचर्स होते हैं हमारे, जो भी, तो वाउचर्स किसी भी रूप में हो सकते हैं, कैश मेमो, इनवॉइसेस, बिल्स, ठीक है। तो जो भी कोई है वो सब सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहलाए जाते हैं, यानी कि एक तरीके से जो भी वाउचर्स रहते हैं, ठीक है, उनसे हम बनाते हैं जर्नल, और जर्नल से बनाते हैं फिर हम क्या, लेजर। लेजर में क्या बनाए जाते हैं, सारे अकाउंट्स, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, पोस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या की जाती है, रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो जर्नल में की जाती है रिकॉर्डिंग, लेजर में की जाती है पोस्टिंग, जहाँ पे हम कई तरह के अकाउंट्स बनाते हैं। फिर उसके बाद में लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर की सहायता से बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट और ट्रायल बैलेंस लेजर की सहायता से बनाया जाता है और लेजर जर्नल की सहायता से बनाया जाता है, और जर्नल जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर्स की सहायता से बनाया जाता है। तो ये एक दूसरे के लिए इस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। फिर आता है इट समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अपॉन असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो एक तरीके से जो भी हमारी इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, असेट्स वगैरह जो भी कुछ भी रहते हैं, तो उनको एक समराइज्ड फॉर्म में, एक क्लासिफाइड फॉर्म में हम किस में शो करते हैं, लेजर में, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कुछ फीचर्स हुए। आगे हम बात करते हैं इसके कुछ यूटिलिटीज़ के बारे में। तो यूटिलिटीज़ का मतलब कि ज़रूरत, कि इसको बनाने की क्या ज़रूरत है, क्यों इसको ज़रूरी है बनाना। तो सबसे पहले है प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। इसका मतलब कि अगर हमें किसी भी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, है ना, तो हम उसको कहाँ से ले सकते हैं, लेजर से। लेजर से हमें जो भी अकाउंट से, किसी भी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी है वो हमें सीधी लेजर से मिल जाती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो भी इन्फॉर्मेशन इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड हमें चाहिए वो भी हमें कहाँ से मिल जाती है, लेजर से। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने का जो आधार है, ट्रायल बैलेंस बनाने का जो बेसिस है, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, लेजर से, ठीक है। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, तो लेजर हमारे लिए फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो चलिए अब समझते हैं लेजर का फॉर्मेट कैसे बनता है, ठीक है। तो ये है लेजर का फॉर्मेट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ द अकाउंट, यानी अकाउंट जो भी बना रहे हैं हम उसका नाम, जैसे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो गया, या फिर कैपिटल अकाउंट हो गया, या लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हो गया, कुछ भी, जिस भी, या फिर किसी डेटर का नाम हो गया, क्रेडिटर का नाम हो गया, कैश अकाउंट हो गया, तो कोई भी नेम ऑफ द अकाउंट, जिसका अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नाम आता है। फिर इसमें दो साइड होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आती है डेट, यानी जिस दिन ट्रांजैक्शन अकर हुआ है उसकी डेट आएगी। फिर पर्टिकुलर, यानी जो भी अकाउंट से रिलेटेड कुछ दूसरा अकाउंट इफेक्ट होता है ना, उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। फिर आता है जर्नल फोलियो, JF। जैसे हम जर्नल बुक बनाते समय वहाँ पे LF लिखते हैं, लेजर फोलियो, वैसे ही यहाँ पे लिखा जाता है जर्नल फोलियो, JF। एक तरीके से ये जर्नल का एड्रेस मान लीजिए आप, ठीक है, एक तरीके से एड्रेस होता है। यानी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमें चेक करना है कि ये जो हम लिख रहे हैं वो जर्नल एंट्रीज़ में या जनरल बुक में कहाँ पे है, दर्ज किया है हमने, तो वो हम इसकी मदद से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं, सपोज़ कीजिए पेज नंबर या फिर कुछ भी, तो एक तरीके से हम इसे एड्रेस कहते हैं। तो ठीक है, यह है जर्नल फोलियो। फिर है अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे जो भी अमाउंट होता है, जो भी इफेक्ट होता है वो आएगा। नेक्स्ट फिर से डेट, जो ट्रांजैक्शन की डेट है, नेम ऑफ द अकाउंट, जो भी इफेक्ट हो रहा है पर्टिकुलर्स में आएगा। फिर JF एंड देन अमाउंट। तो ये जो साइड है डेट से लेके अमाउंट तक, ये डेबिट साइड कहलाती है, और ये डेट से लेके अमाउंट तक क्रेडिट साइड कहलाती है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन जानने के लिए है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन रिटन इन द जर्नल टू अ लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो जैसा कि हमने कई बार ये बात
देखी भी है, समझी भी है कि पोस्टिंग क्या होता है, जर्नल बुक से लेजर बुक में ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, उनको रिटन डाउन करना, तो वो क्या कहलाती है, पोस्टिंग। तो ये जो शब्द है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव, वो हमें पूछ ले जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये हुआ है फॉर्मेट, ठीक है। तो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ लिखा है कि ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक तरीके से ये एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर होती है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, जो लेजर अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं उनको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हम ट्रायल बैलेंस में दर्ज करते हैं। और इससे हमें क्या पता चलती है फिर, अर्थमेटिक एक्यूरेसी, यानी कि जैसे कि अकाउंटिंग का रूल है कि ऑल डेबिट्स शुड बी इक्वल टू क्रेडिट्स, यानी डबल एंट्री सिस्टम, सारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो उसी तरीके से ट्रायल बैलेंस में भी हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी देखने को मिलती है। और अगर अर्थमेटिक एक्यूरेट ना हो, यानी कि अगर डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस के इक्वलेंट ना हो, तो क्या हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ एरर हुआ है, और फिर उसे हम रेक्टिफाई करते हैं कि आखिर क्यों अर्थमेटिक एक्यूरेसी मैच नहीं हुई है ट्रायल बैलेंस की। तो उसके लिए हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ट्रायल बैलेंस एक तरीके से हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी प्रदान करता है, एक तरीके से डेबिट बैलेंसेस जो है सारे क्रेडिट बैलेंसेस के इक्वल होने चाहिए, वो एक तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म करता है। अब आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। तो एक तरीके से ट्रायल बैलेंस क्या है, एक लिस्ट है जिसमें हम लेजर अकाउंट्स और सारे कैश बुक के बैलेंसेस को देखते हैं, यानी एक तरीके से जो भी हम लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उनके सभी के बैलेंसेस को हम किसकी स्टेटमेंट की फॉर्म में ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ऐसा क्यों कहा है, ऐसा अर्थमेटिक एक्यूरेसी की वजह से कहा है, क्योंकि अकाउंटिंग का जैसा कि रूल होता है कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी एक्यूरेटली मानी जाती है। तो एक तरीके से ये रूल है कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है इट वेरीफाइज द अर्थमेटिक करेक्टनेस, ठीक है। अर्थमेटिक करेक्टनेस के बारे में ये वेरीफाई करता है कि अगर हमारे सारे डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम के बराबर है तो इसका मतलब किसी भी तरह की कोई गलती या एरर नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो वेरीफाई करता है कि हमारा एक्यूरेट है या नहीं है, अर्थमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं है। नेक्स्ट है इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, यानी कि ये फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में भी हमारी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, कि हमारा क्या उद्देश्य है ट्रायल बैलेंस बनाने का, आखिर क्यों हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो टू असर्टेन द अर्थमेटिक करेक्टनेस ऑफ लेजर, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमने जो भी लेजर्स प्रिपेयर किए हैं वो अर्थमेटिकली करेक्ट हैं या नहीं, यानी हमारे सारे डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वलेंट हैं या नहीं। तो ये हमें ट्रायल बैलेंस से पता चलता है। नेक्स्ट है टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, यानी हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट समरी ऑफ ईच अकाउंट, हमें एक तरीके से बार बार लेजर्स को नहीं देखना पड़ता, हमें बार बार अकाउंट्स के बारे में नहीं देखना पड़ता, तो एक तरीके से हमें एक समरी प्रदान करता है, एक समराइज्ड फॉर्म में डेटा प्रदान करता है, ठीक है, सारे अकाउंट्स का। नेक्स्ट है टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, और इससे हमें एरर्स के बारे में भी पता चलता है। एरर्स के बारे में कैसे, कि यदि अर्थमेटिक एक्यूरेसी नहीं होगी तो कुछ ना कुछ एरर हुआ होगा, और एरर हुआ होगा तो हमें उसे रेक्टिफाई करना है, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस एरर्स को लोकेट करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो चलिए अब बात करते हैं मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस की, कि ट्रायल बैलेंस बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहला होता है टोटल बैलेंस मेथड। तो टोटल बैलेंस मेथड में जो इस तरीके से फॉर्मेट होता है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, फिर इसमें हेड ऑफ अकाउंट बना के प्लांट एंड मशीनरी, सपोज प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है और उसमें हमें डीआर साइड में 1 लाख, सीआर साइड में 50,000। तो इस तरीके से टोटल बैलेंस मेथड में दोनों ही साइड में हमें बैलेंसेस को लिखना पड़ता है कि डीआर का कितना बैलेंस है और सीआर का कितना बैलेंस है, तो दोनों साइड में हमें शो करना पड़ता है बैलेंस। नेक्स्ट आता है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में क्या होता है कि जो भी अकाउंट होता है उसका केवल जो बैलेंस होता है वही शो होता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे था 1 लाख और 50,000, ठीक है। तो
अब इसका बैलेंस क्या निकल के आया 50,000, तो जो कि डीआर साइड में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, डीआर साइड में आ जाएगा 50,000, तो केवल इसका डीआर साइड में ही बैलेंस शो होगा। तो ये होता है बैलेंस मेथड। ज़्यादातर बैलेंस मेथड ही यूज़ में आता है, टोटल बैलेंस मेथड भी कोई यूज़ में नहीं आता, प्रैक्टिस में नहीं है, और टोटल कम बैलेंस मेथड भी प्रैक्टिस में नहीं है। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो बैलेंस मेथड ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टोटल कम बैलेंस मेथड। इस बैलेंस मेथड में क्या होता है कि दोनों ही तरीके से, क्योंकि टोटल कम बैलेंस मेथड यानी टोटल मेथड भी और बैलेंस मेथड भी दोनों को ही उपयोग कर लिया जाता है। तो इसमें दोनों ही तरीके से शो कर सकते हैं कि 1 लाख टीआर साइड में, 50,000 सीआर साइड में ये वाला शो हो जाएगा, और इस वाले को यहाँ पर कर देंगे कि केवल डीआर साइड में शो हुआ। तो ये होता है टोटल कम बैलेंस मेथड। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है बैलेंस मेथड, और इसी के आधार पर ज़्यादातर काम किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस बनाने का क्या फॉर्मेट होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, यानी ये लिखना होता है हमें ट्रायल बैलेंस एज ऑन। हमेशा ये याद रखना, कई बच्चे ये भूल जाते हैं कि एज एट आएगा या एज ऑन आएगा, तो एज ऑन आता है हमेशा, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले लिखना होता है हेड ऑफ द अकाउंट, यानी कि जो भी नाम है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, कैपिटल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, परचेजेस है, सेल्स है, कुछ भी जिस तरीके का हेड ऑफ अकाउंट है, यानी अकाउंट किसी भी नाम का अकाउंट हो वो यहाँ पे लिखा जाता है। ये लेजर फोलियो एक तरीके से लेजर का एड्रेस होता है, पेज नंबर होता है। फिर डेबिट अमाउंट लिखा जाता है, यहाँ क्रेडिट अमाउंट लिखा जाता है, यहाँ पे टोटल करना होता है। तो टोटल हमेशा अर्थमेटिकली एक्यूरेट होना चाहिए, अर्थमेटिकली एक्यूरेट एंड करेक्ट होना चाहिए, यानी ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। इसी वजह से कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो है वो अर्थमेटिक एक्यूरेसी को बताता है, क्योंकि वो दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए, इक्वल होता है, और अगर इक्वल ना हो तो कुछ ना कुछ इसमें एरर हुआ होगा। तो ये एक तरीके से इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म की जाती है, इसी की सहायता से फिर आगे चल के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस किस तरह प्रिपेयर होते हैं इन प्रैक्टिकल फॉर्मेट। ठीक है, अभी तक तो हमने थ्योरी समझा, थ्योरी के हिसाब से देखा, अब हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्मेट से देखेंगे कि प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे कि हम कैसे जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। तो ठीक है, ये कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे बिजनेस में देखने को मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑन 1 जनवरी 2024 मिस्टर राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹20 लाख। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है, हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है। ही परचेज मशीन फॉर ₹7 लाख, यानी इसने इतने 7 लाख की क्या मशीन परचेज की, यानी असेट परचेज की। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ईयर, क्या क्या रिकॉर्ड हुए हैं, देखिए कैश परचेज हुआ है 4,50,000, कैश परचेज हमने 4,50,000, क्रेडिट परचेज ए से 2 लाख और बी से 2,40,000, फिर कैश सेल हुआ है 65,000, क्रेडिट सेल एक्स से 4,80,000 और वाई से 2,20,000, रेंट पेड 40,000, सैलरी पेड 70,000। ठीक है, ये इस तरह के कुछ ट्रांजैक्शंस हुए। उसके बाद में लिखते हैं कि मिस्टर राम पेड ₹1,50,000 टू ए, यानी मिस्टर राम जो थे उन्होंने 1,50,000 ए को दिए, यानी ए को दिए। ठीक है, क्रेडिट परचेज किया होगा तो कुछ दिया होगा, तो 1,50,000 ए को दिया, एंड 2 लाख टू बी, तो 2,40,000 का इनसे ट्रांजैक्शन था, तो इनको हमने कितने दिए, 2 लाख। मिस्टर राम रिसीव ₹4 लाख फ्रॉम एक्स, यानी क्रेडिट सेल किया था एक्स को 4,80,000, तो उसके बदले में उनको कितना प्राप्त हुआ, 4 लाख, एंड ₹1,60,000 फ्रॉम वाई, और वाई से उनको कितना प्राप्त हुआ, 1,60,000, जिनको 2,20,000 का सेल किया था। तो इस तरीके से कुछ ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिले। आगे बता रखा है कि एट द एंड ऑफ ईयर रेंट ड्यू बट नॉट पेड ₹30,000, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, यानी एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो पे नहीं किया 30,000, क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी दे नहीं रखा, नील, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन मशीनरी प्रिपेयर्ड अकाउंट फॉर मिस्टर राम। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी चार्ज किया जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ डेटा दे रखा है, कुछ ट्रांजैक्शंस हुए थे बिजनेस में वो दे रखे हैं। अब इनकी हेल्प से हम देखते हैं 1 बाय 1 कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम इनको फिर
अकाउंट्स बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, फिर उस लेजर की सहायता से कैसे हम ट्रायल बैलेंस तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखने की ये है कि जैसे क्लोजिंग स्टॉक रहता है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाया जाता। ठीक है, एकमात्र एक ऐसा आइटम जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाया जाता वो क्लोजिंग स्टॉक रहता है। ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लीजिए और उसके बाद में हम इससे देखेंगे कैसे हम जर्नल एंट्रीज, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो अभी आपने देखा क्वेश्चन, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से अब हम इसको पूरे फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस में किस तरीके से बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राइमरी रिकॉर्डिंग। तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग जो है वो दो तरीके से करी जाती है। एक तो देखिए जर्नल बुक में हम रिकॉर्डिंग करते हैं सबसे पहली बात, तो कुछ जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं और हम बनाते हैं सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स इसलिए बनाते हैं कि जब देखिए कोई परचेजेस और सेल्स हमारे रोजाना के ट्रांजैक्शन में देखने को मिलते हैं, तो बहुत बल्क क्वांटिटी में और बहुत बल्क अमाउंट में हम ऐसे ट्रांजैक्शन से गुजरते हैं, तो उसके लिए सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं जिससे इजी हो जाता है, हमें बहुत सारी एंट्रीज लगातार नहीं करनी पड़ती। तो सब्सिडरी बुक्स जैसे क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल के लिए हम बना लेते हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, ठीक है, BR बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, ठीक है, कैश बुक बना लेते हैं, पेटी कैश बुक बना लेते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी हम सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्सिडरी बुक ही बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कैश बुक कैसे बनाई है। तो कैश बुक एक तरीके से कैश अकाउंट ही होती है, ठीक है, या कैश अकाउंट कैश बुक होती है, एक तरीके से दोनों एक जैसी होती हैं। अगर हमने कैश बुक बना ली तो हमें कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कैश बुक कैसे बनाते हैं, इसमें वही फॉर्मेट होता है लेजर की जैसा ही। ठीक है, तो सबसे पहले डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, ये DR साइड एंड दिस इज CR साइड। अब आगे देखते हैं कि जो हमने क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो इन कैश 20 लाख रुपीज़ आई थी, तो वहाँ पे हमने इसको लिख दिया कैश में, टू कैपिटल 20 लाख, टू सेल्स 6,50,000, 2X 4 लाख, 2Y 1,60,000। ठीक है, इस तरीके से CR साइड में क्या लिखा कि बाय मशीनरी 7 लाख, बाय परचेजेस 45,000, बाय रेंट 40,000, बाय सैलरी 70,000, बाय A 1,50,000, बाय B 2 लाख, बाय बैलेंस CD 16 लाख। तो इस तरीके से हमारी कैश बुक प्रिपेयर हो गई। ठीक है, बाद अब नेक्स्ट आगे बनाते हैं परचेजेस बुक। अब आगे बनाते हैं परचेज बुक। तो परचेज बुक का क्या फॉर्मेट रहता है, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखते हैं, लेजर फोलियो, डिटेल अमाउंट है ये DR अमाउंट नहीं है, डिटेल अमाउंट है। ठीक है, जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है हम डिटेल अमाउंट में कैलकुलेशन करके देखते हैं, फिर उसको प्रॉपर बैलेंस को अमाउंट में लिखते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, A 2 लाख और B जो है उससे 2,40,000 हमने परचेज़ किया। ये क्रेडिट परचेज था A से और ये B से। फिर इसको हम कर देंगे ट्रांसफ़र परचेजेस अकाउंट में, यानी जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे, तब हम इस परचेज बुक के बैलेंस को वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे जो आया 4,40,000। ठीक है, इसी तरीके से सेल्स बुक भी बनाई जिसमें वही फॉर्मेट, डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, LF, डिटेल अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, इसमें X को सेल किया, Y को सेल किया, तो X को किया 4,80,000, Y को किया 2,20,000 और जो भी अमाउंट टोटल में आएगा वो ट्रांसफ़र कर देंगे सेल्स अकाउंट में जब हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो 7 लाख वहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे सेल्स अकाउंट में। फिर बाकी जो भी कोई सब्सिडरी बुक बन जाएगी वो बन जाएगी। अगर नहीं बन पाती है, किसी ट्रांजैक्शन की कोई सब्सिडरी बुक नहीं होगी, तो वो फिर हम जर्नल प्रॉपर यानी एक तरीके से जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। तो उसकी जनरल एंट्री देखिए, रेंट अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग रेंट। जो हमको ईयर एंड में इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसमें हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट था, तो उस आउटस्टैंडिंग रेंट को हम कहीं पे भी किसी सब्सिडरी बुक में शो नहीं कर सकते, इसलिए इसे जर्नल प्रॉपर में शो करेंगे, जर्नल एंट्री बना करके। रेंट अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग रेंट 30,000। ठीक है, और फिर डेप्रिसिएशन है, उसे भी हम कहीं पे किसी सब्सिडरी बुक में शो नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी भी एंट्री बनेगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट 70,000। तो इस तरीके से हमारा सबसे पहला जो पार्ट है, यानी सबसे पहला स्टेप, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ प्राइमरी बुक, तो वो कंप्लीट होता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे सेकेंडरी रिकॉर्डिंग की जाती है। पहले हमने करी प्राइमरी रिकॉर्डिंग, नाउ अब हम करेंगे सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जर्नल बनाया हमने पहले, अब हम बनाएंगे लेजर। तो लेजर में करेंगे पोस्टिंग, अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया। कैपिटल का बैलेंस क्या रहता है, CR बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से बाय कैश 20 लाख, ठीक है, और टू बैलेंस CD लिख देंगे 20 लाख। इस तरीके से इतना ही इसमें था, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब बनाएंगे सेल्स अकाउंट। इसमें CR साइड में लिखेंगे बाय कैश 4 लाख और DR साइड में टू सेल्स 4,80,000। इस तरीके से इसका बैलेंस CD आएगा 80,000, ठीक है। फिर उसके बाद में बनाएंगे परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में टू कैश 4,50,000, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम परचेज बुक। जो हमने परचेज बुक बनाई थी उसका जो बैलेंस था वो अब हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 4,40,000, और बाय ट्रेडिंग अकाउंट 8,90,000। इस तरीके से ये बनेगा। फिर हम बनाएंगे सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में DR साइड में लिखेंगे टू कैश 70,000 जो हमने सैलरी पे की थी, और बाय PNL अकाउंट 70,000। फिर उसके बाद में आता है एक्सेस अकाउंट, टू सेल्स 4,80,000, CR साइड में बाय कैश 4 लाख और बैलेंस CD आ जाएगा 80,000, ठीक है। इसी तरीके से वाइज अकाउंट बनाएंगे, टू सेल्स 2,20,000, CR साइड में बाय कैश अकाउंट 1,60,000 और बाय बैलेंस CD आ जाएगा 60,000। इस तरीके से ही मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, टू कैश 7 लाख, CR साइड में बाय डेप्रिसिएशन 70,000 और बैलेंस CD आ जाएगा 6,30,000। रेंट अकाउंट बनाएंगे, टू कैश 40,000, टू आउटस्टैंडिंग रेंट 30,000 और CR साइड में बाय PNL अकाउंट 70,000। एज अकाउंट बनाएंगे, DR साइड में टू कैश 1,50,000, CR साइड में बाय परचेजेस 2 लाख और टू बैलेंस CD आ जाएगा 50,000। नेक्स्ट बीज अकाउंट, उसमें DR साइड में आएगा टू कैश 2 लाख और CR साइड में बाय परचेजेस 2,40,000 और बैलेंसिंग CD आ जाएगा और टू बैलेंस CD आ जाएगा 40,000। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बनाया, CR साइड में बाय रेंट 30,000 और टू बैलेंस CD आ जाएगा 30,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो DR साइड में टू मशीनरी अकाउंट से 70,000 और फिर उसे ट्रांसफ़र कर देंगे टू PNL 70,000। तो इस तरीके से हमारी सेकेंडरी रिकॉर्डिंग तैयार होती है जिसमें हमने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए। अब आगे करेंगे ट्रायल बैलेंस। अब इन्हीं की हेल्प से हम आगे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर जब करेंगे तो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाएंगे जहाँ पे जो भी ये बैलेंस CD, अब परचेजेस में कहीं बैलेंस CD तो नहीं है लेकिन बाय ट्रेडिंग अकाउंट है, इसका मतलब जो भी परचेजेस का जो बैलेंस रहता है वो हमेशा उसके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, तो इसीलिए बाय ट्रेडिंग अकाउंट इस बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। फिर है सैलरी अकाउंट। सैलरी जो है एक तरीके से एक्सपेंस होता है तो उसका जो बैलेंस है वो PNL अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है और इस PNL अकाउंट में जो ट्रांसफ़र होता है उसी को हम अपने ट्रायल बैलेंस के स्टेटमेंट में लिखेंगे। फिर उसके बाद में है एक्सेस अकाउंट। अब एक्सेस अकाउंट में जो बैलेंस CD है 80,000 उसको हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे, ठीक है। ये फिगर्स हैं जिनको हम ट्रायल बैलेंस में लिखने वाले हैं, ये सारी फिगर्स हम ट्रायल बैलेंस में लिखने वाले हैं आगे जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। फिर Y का जो है वो बैलेंस CD वो ट्रायल बैलेंस में, मशीन का बैलेंस CD ट्रायल बैलेंस में। फिर रेंट जो है उसका PNL, क्योंकि रेंट जो है वो एक्सपेंस होता है तो इसका जो भी बैलेंस होगा वो PNL अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है और यही फिर हम ट्रायल बैलेंस में भी लिखेंगे। उसी तरीके से एज अकाउंट, इसका बैलेंस CD ट्रायल बैलेंस में लिखा आएगा। फिर इसके बाद बीज अकाउंट, इसका बैलेंस CD ट्रायल बैलेंस में। आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका बाय बैलेंस CD ये भी ट्रायल बैलेंस में, और डेप्रिसिएशन का बाय PNL अकाउंट ये भी 70,000 ट्रायल बैलेंस में। तो ये जो भी मार्क किए हैं ये सारे ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट में लिखे जाएंगे। तो आगे प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस में हम अपने लेजर अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इसमें जो भी हमारा कैश बैलेंस था वो हमने लिख दिया, ठीक है, DR साइड में। अब कैश का DR बैलेंस रहता है तो DR साइड में, कैपिटल का CR बैलेंस रहता है तो CR साइड में, सेल्स का CR बैलेंस रहता है तो CR साइड में,
एक्स जो थे वो हमारे डेटर्स थे, हमने उनको सील किया था इसीलिए वो डी आर साइड में, वाई भी डेटर थे डी आर साइड में, मशीन जो है वो भी डी आर साइड में, उसका बैलेंस परचेजेस का भी डी आर बैलेंस रहता है तो डी आर साइड में, रेंट एक्सपेंसेस होते हैं डी आर साइड में, सैलरी एक्सपेंसेस होते हैं डी आर बैलेंस, ए और बी हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने परचेज़ किया था तो इनका बैलेंस सी आर बैलेंस रहेगा क्रेडिटर्स का। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी सी आर बैलेंस रहेगा, ये लायबिलिटी है। फिर डेप्रिसिएशन, ये डी आर बैलेंस रहेगा, ये एक तरीके का एक्सपेंस है। तो इस तरीके से हम अपना पूरा ट्रायल बैलेंस का स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट्स, और उसके बाद में उनको टोटल अप कर देंगे और ये ज़रूर देखेंगे कि दोनों अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं या नहीं। उनकी करेक्टनेस जांचने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक एक्यूरेसी देखते हैं कि दोनों साइड इक्वल आ रही है या नहीं। तो इधर दोनों साइड इक्वल आ रही है, इससे पता चलता है कि जो भी हमने अभी तक रिकॉर्डिंग की थी, प्राइमरी रिकॉर्डिंग हो चाहे सेकेंडरी रिकॉर्डिंग हो, कोई भी हो, तो वो हमने बिल्कुल एक्यूरेट और सही की थी। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है तो इससे ये पता चलता है कि जो भी हमने अभी तक प्रिपेयर किया है वो सारा स्टेटमेंट फुल्ली अर्थमेटिकली प्रूवन है। फिर इसी की हेल्प से आगे हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो ये था ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब ये जो मेथड हमने यूज़ किया है वो है बैलेंस मेथड, ठीक है, जिसमें हमने केवल बैलेंसेस को लिखा है। टोटल बैलेंस मेथड में हम क्या करते, दोनों तरफ के बैलेंसेस को शो करते, तो इसमें यूज़ किया है हमने बैलेंस मेथड, जो कि ज़्यादातर प्रैक्टिकल यूज़ में आता है। तो इस तरीके से हमने एक शॉर्ट समरी फॉर्म में एक क्वेश्चन को एनालाइज किया पूरी तरीके से कि किस तरीके से उसकी प्राइमरी रिकॉर्डिंग होती है, कैसे उसकी सेकेंडरी रिकॉर्डिंग होती है और फिर कैसे हम ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हालांकि बहुत छोटे छोटे लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे जो शायद प्रॉपरली नहीं थे, वो केवल आपको ये दिखाने के लिए था, ये कोई ऐसा सॉल्यूशन या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जिसको सॉल्व करके ऐसा शो किया जाए। बाकी केवल आपको ये समझाने के लिए था कि क्या एक फॉर्मेट रहता है, क्या एक प्रोसीजर रहता है। इससे हमें अब तक जो भी हमने सीखा समझा कि जो प्राइमरी रिकॉर्डिंग है, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग है और जो ट्रायल बैलेंस है, यहाँ तक हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर है वो हमसे इतना सब कुछ तो नहीं पूछने वाला कि पूरा हमको प्रोसीजर बताइए, पूरा प्रोसेस बताइए, है ना। वहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो इतना सारा हमने क्यों डिस्कस किया, तो इतना सारा इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि हमें हमारा बेस जो है वो बहुत मजबूत करना है, ठीक है। अगर हमारा ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समझ नहीं आती कई बार कि ये हुआ कैसे, ये आया कैसे, क्या प्रोसीजर होता है, ऊपर से हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पर ध्यान दे लेते हैं। बाकी जो उसका प्रॉपर बेस है वो इस क्वेश्चन से और इस फॉर्मेट से आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे हम कई सारे और प्रॉपरली क्वेश्चंस भी करेंगे और ज़्यादातर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। तो तब तक जो भी हमने यहाँ सीखा उसे आप रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग ग्रो विद ग्रेड्स। थैंक यू।